हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये किसके बारे में है, तो ये पूरी मेरी जर्नी जो आप लोग पूछते रहते हैं ना मुझसे, दीदी कहाँ से हो, दीदी कहाँ से नहीं हो, तो ये पूरा मैंने उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। एंड आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन दिए हैं मुझे, मैं ट्राई करूँगी कि उन सबका जवाब दे पाऊँ, बट थोड़े से बचा के रखूँगी, कभी आगे दूँगी कुछ चीज़ों का जवाब। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बक बक के। हाँ, तो सबसे पहला कि मैं कृति अदाकारा, ये मेरा नाम जो है इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे, मेरा जो एक्चुअल नेम है वो है कृति सिंह। मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ। एंड मैं बिलोंग कहाँ से करती हूँ, मैं करती हूँ बरेली के पास एक कस्बा है फतेहगंज नाम का, फतेहगंज वेस्ट। मेरा जन्म वहाँ पे हुआ था। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ी सी कुछ चीज़ें थी, उसके बाद मैं और मेरी फैमिली शिफ्ट हो गए थे दिल्ली में। वहाँ पे सारा काम वाम, तो ऑलमोस्ट मैंने ये कह सकते हैं 12th तो हालांकि मैंने मेरा बरेली से ही किया है। उसके बाद जो आगे की भी पढ़ाई थी वो भी मैंने प्राइवेट ही किया, मतलब बरेली से ही किया वो भी। और लेकिन मैं बहुत छोटे से, आई थिंक जब मैं 18 की थी, 18 और 17 की थी, जब से तब से मैंने थोड़ा थोड़ा, जबकि नाबालिग होते हैं उस टाइम पे बच्चे, आई नो, बट मैंने धीरे धीरे जॉब करना स्टार्ट कर दिया था उसी एज में। एंड मैं 18 की जब मैं हुई कंप्लीट, तो मैं 18, हाँ राइट 18 लास्ट में मैं आ गई थी। 19 प्लस कह सकते हैं आप, हाँ 19 प्लस। मैं तो खुद भी कंफ्यूज हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इन सब चीज़ों को। तो 19 साल की उम्र में मैं आ गई थी बॉम्बे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पॉज लेते हैं। अब बीच वाली जो बात है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, तो मेरी फैमिली में है 5 लोग। मेरे 2 भाई, एक मुझसे बड़े हैं, एक मेरे से छोटे हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं एक अकेली लड़की। बाकी वैसे मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन जो ये वाली जो फैमिली है वो ये है। ठीक है, एंड अभी मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है और मैं यहाँ पे रहती हूँ मुंबई में पिछले 5 सालों से। अब मैं मुंबई क्यों आई और इतना टाइम कैसे निकाला मैंने, बाप रे, आई डोंट लाइक दिस टॉपिक, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगता है मेरे को, बट ठीक है, बहुत अच्छा भी है। यू नो, जीवन के उतार चढ़ाव ऐसे रहे हैं। तो जब मैं जॉब करती थी एमिनेंट एजुकेशन नोएडा सेक्टर 18 में मैं जॉब करा करती थी उस टाइम पे एज अ काउंसलर, मतलब MBA और PGDM के जो एडमिशन्स कराने होते थे, तो मैं उनके लिए कॉल एंड एडमिशन्स कराया करती थी। एंड उसके बाद बीच बीच में मुझे ना 1-2 ऑफ़र आए कि आप क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे मुंबई में ऐसा ऐसा कुछ है वगैरह वगैरह। एंड मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं वहाँ की, लेकिन मैं कभी मिली नहीं थी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। एंड देन ऐसा था हुआ कि मुंबई जाना है। एंड देन मैं मुंबई आ गई। घर पे जब मैंने बोला था तो बहुत मुश्किल था, मतलब क्या ही बताऊँ कि पापा को बोला मैंने, पहले मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे मुंबई जाना है, और मम्मी का इतनी छोटी लड़की मुंबई जाना है, क्या करना है ये वो। और लिटरली आई स्वेयर, मतलब मैंने कभी दिल्ली में नाइट आउट नहीं किया अपनी पूरी लाइफ में। अब जाके मैं कभी जाती हूँ तो वो भी घर से, मैं अभी भी ऐसा है कि नहीं भैया इज्जत में रहो, कौन ज़रूरत नहीं है पंख लगाने की, तो उस चीज़ की मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ। और तो जब मैं वहाँ घर पे, मतलब यू नो क्या बोलूँ, तो मतलब बड़ा मुश्किल था घर पे बोलना और घर वालों को मनाना। बट उससे पहले क्या था, जब मैं 10th क्लास में थी, एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं इसको, जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक सीरियस सिचुएशन में थी, मतलब एक यू नो एक मेजर एक्सीडेंट और ऐसा कुछ कह सकते हैं, तो वो हो गया था। उस वजह से मैं काफ़ी टाइम हॉस्पिटलाइज भी रही एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद मेरी फैमिली मुझे लेके ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गई थी और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरिंग, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट था कि मुझे मुंबई आना है, तो इमोशनल मैंने थोड़ा सा किया। एंड देन मेरी फैमिली उस चीज़ के लिए रेडी हो गई। एंड मेरे भाई ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस बीच, मेरे छोटे वाले भाई ने, कि हाँ तुम जाओ यार, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, मैं सबको देख लूँगा। एंड यू नो दैट, वो रिश्तेदार वाली बात है, वो तो उनकी हमेशा से चलती रही। एंड उसके बाद जब मैं मुंबई आई तो ठीक था, मतलब ठीक था, हम ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, ठीक है, ये कभी और बात के। बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल तो बहुत है इस फील्ड में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। यहाँ अगर भी मैंने कोई जॉब की
एंड बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी मेहनत की, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर सोचा घर वापस चली जाती हूँ जब कुछ नहीं हो रहा है तो, बिकॉज पैसा तो कैसे करूँगी, रेंट कैसे निकालूंगी, सारी चीज़ें कैसे करूँगी। बट ठीक है, मतलब नहीं गई कि नहीं, वापस तो नहीं जाऊंगी। जब आई हूँ तो एटलीस्ट एक टीवी तो करके जाऊंगी, जब मैं बोल के आई हूँ सबको कि मेरे को टीवी में करना है, टीवी में करना है। इससे पहले मैं डांसर थी, मतलब जो बैकग्राउंड डांसर्स नहीं होते हैं, तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग्स किए हैं जिसमें मैं पीछे छोटा छोटा झलक दिख जाएगी मेरी। तो ये किया। हैदराबाद में भी काफ़ी सारे रामचरण के साथ मैंने काम किया, मतलब वही एज अ बैकग्राउंड डांसिंग, और भी बहुत सारा कुछ चेन्नई वगैरह में। फिर कैसे हुआ कि एक बार, और मैंने तो सोचा भी नहीं था लिटरली कि मैं, टचवुड भगवान की दुआ से, कि मैंने अपनी फील्ड में अच्छा किया है, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि ठीक है, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, एकदम से लड्डू नहीं मिल जाता इंसान के हाथ में। तो एक बार ऑडिशंस इतने ज़्यादा फेक होते हैं यहाँ पे कि मुझे स्टार्टिंग में, एक तो कोई था नहीं इस इंडस्ट्री से मेरा कि जो मुझे नॉलेज दे पाए कि देखो ये फेक है, ये जेन्युइन ऐसा है, नहीं, ये सब कुछ खुद ही एक्सपीरियंस किया। 10,000 फेक मीटिंग्स करने के बाद पता लगा, ओ वो लोग होते नहीं जो कहते ओ माय गॉड तुम ही मेरी हीरोइन हो, तो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो फेक होते हैं। यहाँ पे काम करने के लिए आपको ऑडिशंस, आप में टैलेंट होना चाहिए, आपको ऑडिशंस देने ही पड़ेंगे। तो जब पहला काम मिला तो बाप रे, पहला काम मैंने किया था कुमकुम भाग्य में एज ए नर्स, और ये बात है 3 अगस्त की, और मैं बहुत खुश थी। एक तो वो वाला ऑलमोस्ट, आई थिंक आप लोग देख रहे होंगे तो सबको पता होगा, जी टीवी पे कुमकुम भाग्य करके सीरियल आता है, और मेरी पूरी फैमिली देखती थी और मैं खुद देखती थी जब मैं घर पे थी। तो और मैं तो ऐसी हो गई कि बाप रे मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगी। तो जब कुछ भी नहीं पता था कि कैसे सेट पे जाना है, कैसे बात करनी है, या कौन ईपी होता है, कौन डायरेक्टर होता है, कौन प्रोड्यूसर होता है, कौन कॉल टाइम, ये सब बहुत सारा कंफ्यूजन था। बट जब गई मैं सेट पे और मैंने देखा ना जब उन लोगों को, माय गॉड मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर करती हूँ उस वाले उसकी, ठीक है। जब मैंने उन लोग को देखा ना अपनी आंखों के सामने, बाप रे बाप, मेरी तो बत्ती एकदम बुझ गई। मैंने कहा ई क्या हो गया जी, कैसे बोलूँगी मैं, बहुत सारे डायलॉग थे मेरे। तो और क्या हुआ, मैं जब वहाँ पे पहला ऐसे कैमरे, मतलब आप लोग को लगता है कि कैमरे में 2 लोग अगर है तो 2 ही लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। मतलब इतने सारे लोग थे और कैमरा मेरे मुंह पे था बिल्कुल, और मैं ऐसी हो गई कि यार कैसे करूँ, और मैं ना डायलॉग ही नहीं बोल पाई। और मेरे को बहुत, मतलब डायरेक्टर ऐसे देख रहे, सब ऐसे देख रहे, मेरे चक्कर में सीन रुका हुआ है और मैं डायलॉग ही नहीं बोल पाई, पूरी ब्लैंक हो गई उन लोग को देख के कि बाप रे कैसे निकलेगा मुंह से। फिर जैसे तैसे करके मतलब शूट हुआ मेरा, और जब वो शूट टेलीकास्ट हुआ तो मेरी आवाज़ चेंज कर दी गई थी, किसी और की आवाज़, मतलब क्योंकि मैंने डायलॉग तो सही से बोला नहीं था तो मेरी जगह किसी और की आवाज़ लगा दी गई थी। लेकिन जब मेरे घर में देखा ना, मतलब एक सीन बताती हूँ क्या हुआ था कि जैसे बहुत पहले ही ये लोग शूट करके रख लेते हैं, वो बाद में बताते हैं कि मतलब कब आएगा, बहुत कम से कम 10 दिन पहले शूट कर लेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि वो 20-25 दिन बाद ही टेलीकास्ट होता है। तो पहली टाइम का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं कि मम्मी को पापा को बता दिया था कि मतलब ऐसे ऐसे कुंडली भाग्य में किया है, सॉरी कुमकुम भाग्य में मैंने पहला, नहीं सॉरी कुंडली भाग्य में किया है मैंने पहला, ऐसे सॉरी कुंडली भाग्य था मेरा पहला नर्स वाला, मैंने इसमें किया है ये वो। तो अब वो लोग रोज वेट कर रहे थे, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि पहला टाइम था, मुझे लग रहा था आज शूट कराए कल आ जाएगा, परसों जाएगा। अब हफ्ता भर बीत गया तो कहीं ना कहीं उन लोग की एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो गई, उनको लगा मैं भी झूठ बोल रही इसलिए कि रुक जाए मुंबई में। एंड देन सडनली वही टाइम चल रहा था, पापा खाना खा रहे थे मेरे, एंड टीवी वही सीरियल हमारे घर में देखा ही जा रहा था। और जैसे ही मेरा सीन आया, मतलब इतना सा सीन था, और मेरे पापा ने ऐसे करके पराठे को ऐसे करके गहलक में था उनके पराठा, और मम्मी बता रही थी कि पापा की आंखें एकदम ऐसी हो गई थी कि अरे जल्दी आओ छुटकी आ गई, मतलब मेरा निकनेम छुटकी है, तो छुटकी आ गई। तो वो बहुत, मतलब सुन के इतना याद कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो बहुत अमेजिंग था वो वाला एक्सपीरियंस, और सारे रिश्तेदारों के सबके ऐसे अब लगा कि और कुछ करना है। तो धीरे धीरे
ऐसे ही मैं बहुत सारा काम करती थी। मैंने ऑलमोस्ट सारे शोज़ किए हैं, मतलब सारे चैनल के शोज़ किए हैं उस टाइम पे। फिर अभी रिसेंटली मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर लिया, बट ठीक है, यहाँ के हिसाब से कम ही है, बट घर वालों को बहुत ज़्यादा लगता है अभी और भी बहुत कुछ करना है। ओके, ये वाला पॉइंट करते हैं यहाँ पे ख़त्म। एंड अब दूसरा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 5, 6, 7 साल की जर्नी इतनी छोटी में तो नहीं निपट जाएगी, और जो स्ट्रगल था वो तो बिल्कुल भी नहीं, नाची। तो फिर क्या हुआ, अब क्या बोलूँ मैं भूल गई, रुक जाओ दोबारा याद कर लूँ। हाँ, अब बोलते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या कहते हैं हम, आपको ये रील्स बनाने का आइडिया कैसे आया। तो मैं ना बहुत टाइम से रील्स बनाती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी रील्स बनाया। मेरा जो पुराना चैनल है कृति सिंह 311, उस पर मैंने बहुत सारे रील्स डाले, बट ठीक है, मैंने कभी उस चीज़ को उतना वो भी नहीं रहा, बिकॉज मैं शूट भी करती थी और बहुत सारी चीज़ें। अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लगा रखा अपनी चीज़ों पर। तो आइडिया क्या आया कि मैं गाने बहुत पहले से ही सुनती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को भोजपुरी गाने नहीं पता थे, बट हाँ मुझे कुछ पता थे, इतने नहीं पता थे जितने आज की डेट में पता हो गए भैया। तो मेरे को कुछ गाने पता थे और मैं उन्हीं पे हमेशा वाइब करती थी, जैसे रात दिया वो क्या ये उस टाइम पे मेरा फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था, अभी भी है मतलब। तो ये जब मैंने ये हुक राजा जी बहुत ट्रेंड में चला था, इससे पहले मैंने नहीं सुना था। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा लाइफ ऐसी टेंशन वाली चल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा सुना हुक राजा जी, एंड यार मजे ही मजे आ गए। मतलब मैं जितना रील्स खोल रही हूँ हुक राजा जी, हर तरफ हुक राजा जी। तो एक दिन मैं थोड़ा सा ऐसे परेशान थी रात में, आप जब मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो मैं बोल रही हूँ। मैं ऐसी परेशान थी रात में, आई थिंक 1-1:30 बजे की बात है। उसके बाद मैंने ना ये वाली रील आ गई मेरे सामने, और मैंने अपने अंदर एक फील किया कि मुझे मज़ा आया ये वाला गाना सुन के। तो मैंने कहा चलो रील बना देते हैं। तो मैं ऐसी बैठी हूँ, अगर आप वो लोग वाला रील देखना तो समझना, मैंने एक नॉर्मल रेड कलर का एक टॉप पहन रखा है, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, और मैंने वो रील पोस्ट कर दिया कि पहले मैं डिप्रेशन में रहा करती थी जी। उसके बाद एक दिन हमारी फीड में ये आ गया, और वो भी हिंदी में बोला है गाइस, हिंदी में बोला था। उसके बाद 2-4 दिन बाद बूम कर गया वो रील। फिर बहुत सारे लोग के मैसेजेस कमेंट्स आने लगे कि आप इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, बट मुझे तो पता ही नहीं था कि किस पे बनाना है। तो मैंने बनाया रत दिया बुझा के, क्योंकि वो मुझे पता था, तो उस पे बनाया। भाई साहब गर्दा कट गया। अब क्या हुआ उसके बाद, फिर उसका पार्ट 2 की डिमांड होने लगी, बट मैंने कहा नहीं यार अब और नहीं बनाऊंगी इस पे मैं। फिर मुझे वो वाला गाना सुना था मैंने, लॉलीपॉप, उस पे बना दिया। फिर गर्दा कट गया। अजी गर्दा कटता कटता इतना कटा कि उस टाइम पे मेरे लिए वो कंपटीशन बहुत नॉर्मल था, क्योंकि वो सब गाने मुझे पता थे। लेकिन अब इतना ज़्यादा टफ हो गया है ना जी, मतलब ऐसे पुस्तक लेके बैठते हैं सामने, लिखते हैं, सारी चीज़ें याद करते हैं, तब जाके वो गाना बना पाता है। मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है। और एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी, एजुकेशन। हाँ, ये पॉइंट से नहीं भटकना है, बाकी शेयरिंग बाद में कर लेंगे। एजुकेशन कहाँ तक की है, मेरा बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट हो गया है, अभी मैं एमबीए का फॉर्म डालने वाली हूँ। तो फिलहाल ये सब मेरा प्राइवेट रहा, बिकॉज मैं यहाँ पे मुंबई में थी, बट एग्जाम्स मैंने सारे दिए। पढ़ाई में मैं अच्छी थी और अच्छी थी और क्या बोलूँ, सब कुछ मैं बिना कट के ही बना रही हूँ। ठीक है, चलो कट ले लेती हूँ यहाँ पे। हाँ, अब कुछ लोग का था कि दीदी आप क्या कहते हैं, आपने यहाँ आके सरवाइव कैसे किया, बिकॉज यू नो मुंबई बहुत ज़्यादा मुश्किल है रेंट के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में। तो पहली बात तो कि मैंने आज तक घर से कभी नहीं लिए पैसे, बिकॉज मुझे लगता है कि हम उतने, एक तो छोटी, मतलब जब बॉम्बे भी नहीं आई थी तब से मैं जॉब करती थी, तो एक अपने मन में ये आ गया था कि नहीं घर से नहीं लेने। बट हाँ, मेरी फैमिली उतनी सपोर्टिव है कि वो कभी भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगा जो अगर कभी मैं आगे बोलूँगी, बट टचवुड कभी ना बोलना पड़े मुझे, मैं ही करूँ वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और क्या था कि हाँ, कि आपने ऐसे कैसे किया। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब आई थी तो अकाउंट में थे कुछ पैसे मेरे, वहाँ से मैंने सारी चीज़ें की, एंड उसके बाद धीरे धीरे पैसे ख़त्म होने लगे थे। तो मैं मुंबई से थोड़ा सा दूर मेरी एक दोस्त हैं, उनका घर था नए गांव में, मैं वहाँ पे रहा करती थी। और वहाँ से वो मेट्रो से ट्रैवल करना अंधेरी के लिए बहुत मुश्किल होता था, बट क्योंकि पैसे नहीं थे तो वो करना पड़ता था। तो फिर उसके बाद मैं अंधेरी शिफ्ट हुई, तो हम एक रूम में 4-5 लड़कियां रहा करते थे।
और वो भी टाइम बहुत मुश्किल था, बट काम। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप एक शूट भी कर रहे हो तो शूट का पेमेंट आपको 3 मंथ्स बाद मिलता है, मतलब तुरंत के तुरंत पेमेंट नहीं मिलता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। उस बीच मैंने जूनियर्स किए। जूनियर्स क्या होता है वो बता देती हूँ। जूनियर्स मतलब आप लोगों ने टीवी अगर देखा होगा तो टीवी में जो पीछे जो लोग टहल रहे होते हैं, या अगर आपने कपिल शर्मा तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उसमें जो लोग पीछे बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं, ऐसा वैसा 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 कुछ, तो वो भी मैं यहाँ पे लगाती हूँ। तो वो सब मैंने किया। काफ़ी 9-9, 10-10, 12-12 घंटे खड़ी रही मैं, जस्ट बिकॉज की 700-800 रुपीज़ आ जाते थे उससे दिन के, और उसका भी काम का कुछ पता नहीं था। तो काफ़ी मतलब इस तरीके से मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, बिकॉज कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरी फैमिली भी देख रही है तो ऑफकोर्स अभी बहुत बस इतनी चीज़ें ठीक है। तो फिर ये सब करके रेंट तो एटलीस्ट निकल जाता था, और रेंट के साथ थोड़ा खाना पीना भी हो जाता था, सारी चीज़ें ठीक है। बट मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अपने लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि जब मैं 4 साल पहले बॉम्बे आई थी, लॉकडाउन को तो हटा देते हैं और स्टार्टिंग के पीरियड को भी, तो मतलब मैं 2 साल ही काउंट करती हूँ कि मैंने यहाँ कुछ किया तो 2 साल में किया। तो जब मैं आई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज भगवान की दुआ से मैं अकेली रह रही हूँ एक घर में, अच्छा खासा रेंट पे कर रही हूँ और खुश हूँ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रहा। गाइस मैं दोबारा से आ गई हूँ, अब हम करेंगे नॉर्मल बात। तो ये थी ये वाली सारी चीज़ें। और बाकी ऑडिशंस कैसे दिन होते हैं यहाँ पे, आप कभी भी मुंबई में आइएगा। और ऑडिशंस और एक तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, ऑडिशंस होते हैं यहाँ पे, आप आइए दीजिए ऑडिशंस। अगर आपको मेरा ऑडिशन भी देखना हो तो बताइएगा, मैं ज़रूर इंस्टाग्राम पे लिंक डाल दूँगी, आप मेरा ऑडिशन देख सकते हैं। मुझे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी और अपना भोजपुरी तो ऑफकोर्स यस, तो ये सारी लैंग्वेज आती हैं थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। और मुझे हाँ एक और क्वेश्चन था कि मेरा भोजपुरी में इंटरेस्ट कैसे आया। तो एक तो मैं वो देखती थी, हाय दैया लड्डू के भैया, नहीं बरबुती जी ऐसे नहीं है, तो वो देख के कहीं ना कहीं वो तड़का अंदर फिट हो गया था भोजपुरी का। बट कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी। उसके बाद मैंने भी रिसेंटली जनवरी में एक वेब सीरीज़ की है जेनिफर मैम के साथ, राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी। तो उसमें रात में मेरे पास एक कॉल आया कि आपको एक ऑडिशन बना के देना है यूपी टोन में। तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे जी, रात में बना के दे दिया। सुबह फाइनल हो गई मैं, और मेरा शूट था, और वो इतनी लंबी स्क्रिप्ट पूरी याद करनी पड़ती है, तो वो कैसे करूं, बट कर ली, हो गया। और उसके बाद जो मैंने वहाँ पे करता काटा है ना भोजपुरी लैंग्वेज में, भाई साहब आपको देखना होगा तो बताइएगा ज़रूर, मैं अपलोड करूँगी। मतलब करता ही काटा लिटरली। मुझे जेनिफर विनगेट मैम बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग को पता हो कि वो कौन है, उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाई भाई साहब। ओह उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि ये क्या हो गया, तो गजब हो गया। और उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, मैं कभी भी मतलब लाइफ में अगर दोबारा उनसे मिली तो मैं उनको बोलूँगी कि थैंक यू। उसका ये उन्होंने मुझको बोला था कि तुम अपना ये वाला फ्लेवर कभी मत छोड़ना कृति, मतलब मेरा नाम कटरीना था उसमें, तो उन्होंने बोला था कटरीना तुम अपना ये वाला जो टेस्ट है ना, जो तुम भोजपुरी तड़का जो तुमने मिलाया है इस भाषा में, जो मज़ा आया है, ये कभी मत छोड़ना, तुम बहुत आगे जाओगी। एंड ये बात उन्होंने जनवरी में बोली थी, एंड आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। तो उनके लिए भी बहुत सारा थैंक यू। एंड शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को तो फट रही थी जब मैं उनके साथ सीन था मेरा, मेरे को लग रहा था बाप रे क्या होगा, ये तो ऐसी ना हो वैसी ना हो, बट बहुत ज़्यादा अच्छी। तो बाकी तो क्या है यार, लोग हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी दिया है, बहुत ज़्यादा घटिया भी लोग मिले हैं जीवन में। तो मुझे लगता है ये जीवन की एक सीढ़ी है जहाँ पे आपको हर तरीके के अच्छे घटिया ऐसे ऐसे लोग मिलते जाएंगे। बट हाँ कुछ मेरे साथ अच्छे लोग भी रहे मेरे टाइम में, मेरे बुरे टाइम में, वो आज भी मेरे साथ हैं और आज से लेके हमेशा जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। और आप लोग जिनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कृति अदाकारा, मतलब आप लोग लिटरली मैं इमोशनल हो जाती हूँ अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ तो। लेकिन सही में मतलब इतना अच्छा लगता है कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने कि मैंने लिटरली एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई साहब, इतना ज़्यादा प्यार। और जब मैं लाइव आती हूँ उसके बाद आप लोग जो प्यारी प्यारी बातें करते हैं और इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स, तो मतलब कृति अदाकारा मतलब आप लोग, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, चुम्मा लपेट के फेंक के मार रहे हैं जी, यहीं से एकदम चिपका लीजिएगा अपनी छाती पे। और बस हो गया। तो ये इतनी सी थी, बाकी थी तो बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक इतनी बहुत ज़्यादा है। मेरे बारे में जानने के लिए तो पता लग गया होगा आपको, कहाँ से हूँ, क्या 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 क्या। ठीक है, ओके जी, चलते हैं, कर रहे जाऊँ। बाय गाइस।